संभल में मदरसे के छात्र को उसके सहपाठी ने अपनी कॉपी में काम न करने पर बुरी तरीके से मदरसे में चाकू से ताबड़तोड़ मार कर घायल किया। घायल को अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने बताया इसके शरीर पर चाकू के 5 बड़े घाव हैं। यह मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हिलाली सराय मदरसे का है। मोहल्ला जगत निवासी करीम पुत्र अजीमुद्दीन पत्नी फरहाना ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है। उसने कहा है कि उसके बेटे करीम को मदरसे में पढ़ाई के दौरान अपने सहपाठी छात्रा को कॉपी में उसको काम पूरा नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर बदले की भावना से चाकुओं से ताबड़तोड़ लगातार वार किए हैं। घायल नाबालिग मदरसे का छात्र करीम खून में लथपथ हो गया था। उसके कंधे व पीठ में इस तरीके से चाकू जोर से मारा गया था कि चाकू लगने के बाद उसकी कमर का हिस्सा सूज आया था। सर हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इनको देखा हमने, खून से लथपथ थे पीछे से। जब इनको लेकर हम वहाँ गए, डॉक्टर के लेके गए, तो वहाँ पर हमने इनकी वो करी तो ये बोले यहाँ पर इनकी एफआईआर वहाँ से होगी पुलिस थाने से। फिर हम पुलिस थाने पहुँचे। पुलिस थाने के बाद में पहुँचने के बाद में तो हमने ये कहा हमसे, वहाँ पर इनके ना बहुत चाकू काट मारे हैं 4-5। तो उन्होंने ये कहा, हमने तो चाकू की रिपोर्ट लिखवाई थी मगर इन्होंने जो है डंडे की लिखी है। सर अब आप क्या चाहते हैं? सर हम न्याय चाहते हैं। जो है स्कूल गए हुए थे, बच्चों की पढ़ाई वगैरह चल रही थी, उन्होंने याद नहीं कराया इन्हें, तो इस वजह से उन्होंने चाकू मारे हैं इनके। नहीं, सहपाठी साथ के बच्चे ने मारे हैं ना चाकू? हाँ, साथ के बच्चे ने मारे हैं। तो आपने थाने में क्या शिकायत करी थी? हमने थाने में यही शिकायत करी थी कि वो चाकू मारे हैं उसके स्कूल के लड़के ने, वो पढ़ाई को लेकर कोई विवाद हो गया था, उन्हें 4-5 जगह चाकू मारे हैं इसके। और तो पुलिस ने कार्रवाई क्या करी है? पुलिस ने तो अब पता चला है हमें कि वो डंडे लाठीचार्ज की कार्रवाई कर रही है। डंडे मारे गए? डंडे मारे हैं इनके। हाँ, डंडे मारे हैं, पुलिस ने ये गया है, मगर हमने चाकू को कहा था कि चाकू मारे हैं। क्या हालत थी बच्चे की जब आया था? बच्चे की पोजीशन क्या थी? बच्चे की पोजीशन तो बहुत बुरी थी। कोई वहाँ डॉक्टर के यहाँ पे वो छोड़ के गए थे, शर्ट बिल्कुल तर थी, पैंट बिल्कुल तर थी, बनियान भी बिल्कुल तर था बच्चे का। अब आपका क्या आरोप है? आप क्या चाहते हैं? हमें तो यही है कि इंसाफ ही चाहिए। वो बच्चे ने, इतने छोटे बच्चे ने वो इतने चाकू मारे हैं, 4-5 चाकू मार दिए। एक जो है मोहम्मद करीम नाम का जो है लड़का 14 साल का, जिसके पिताजी नाम अजीमुद्दीन है, वो जगत रोडवेज का रहने वाला था और उसको नखासा थाने की पुलिस लेकर आई थी। उसके शरीर पर जो है 4 जगह चाकू के घाव थे। हमने उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद उसको एक्सरे के लिए, चूँकि उसकी छाती जो है कमर के ऊपर घाव था, हमने उसको एक्सरे के लिए लिख दिया था। लिख के उसको मुझे भेज दिया। थैंक यू सर। से में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये मदरसे से बाहर किसी जगह ऐसा हुआ है, ऐसा सुनने को मिला मुझे, क्योंकि अभी मुझे पूरी बात को बताया नहीं गया है ना। उन लोगों में से एक साहब आए थे बच्चे को लेकर, तो वो कहीं बाहर किसी कोटले मोहल्ले में वो केस हुआ है। उसकी वालदा लेके आई थी मेरे पास। मैंने कहा कि मुझसे बुला के पूछूंगा, तो वो चली गई थी और मदरसे में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। कभी उस बच्चे ने आपसे कभी शिकायत करी चाकू दिखाने की? नहीं, हमसे न शिकायत की, ना कोई बच्चा मदरसे में कभी कोई चाकू लाता है। यहाँ कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें बस्तों में नहीं लाने दी जाती हैं। मैं साइकिल से जा रहा था तो उन्होंने मेरे चाकू मारा। वो कोटले में हिलाली सरा मदरसे में पढ़ता हूँ, उसने निकल के आकर मैं वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने मेरे चाकू मारा। जिसने मारा वो भी मदरसे के छात्र है? जी, वो भी मदरसे के छात्र हैं। यहाँ कौन लेके आया आपको? साथ में पुलिस आई है क्या? जी। कहाँ पर आए हुए आप? हम सरकारी अस्पताल में आए हैं। बैग में चाकू रखा था। जब हम स्कूल से बाहर गए, हमने अपनी साइकिल निकाली तो उसने चाकू खोल लिया था। यूँ पे आया था, बोले तुझे मारूंगा ज़रूर। फिर हम जब स्कूल से बाहर आए तो उसने 2-3 रैप्टे मारे। फिर हमें नहीं पता वो कहाँ गया। फिर हम जब आगे गए